याकूब के समर्थन वाले ट्वीट पर हंगामे के बाद सलमान खान ने मांगी माफी। पिता सलीम खान की हिदायत के बाद सलमान ने कहा, मैं बिना किसी शर्त किसी भी गलतफहमी के लिए मांगता हूं माफी। बीजेपी ने किया गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन। याकूब की फांसी के विरोध में उतरा बॉलीवुड। याकूब की फांसी रोकने के लिए 40 लोगों ने राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी। चिट्ठी में शत्रुघ्न सिन्हा और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का भी नाम शामिल। पीएम मोदी के हमलों पर शॉटगन ने फेरा पानी। फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को बताया बिहार का अब तक का सबसे अच्छा सीएम। आज है करगिल जंग की जीत का दिन। विजय दिवस के 16 साल हुए पूरे। देश दे रहा है सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। कहा, सड़क सुरक्षा पर किसानों के हित के लिए गांवों को 24 घंटे बिजली देने का भी दिया आश्वासन। नमस्कार। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन को फांसी न देने के लिए 251 लोगों ने प्रेसिडेंट से अपील की है। इन 251 लोगों में से कई सांसदों समेत रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। सभी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेटर लिखकर अपील की है कि याकूब को फांसी ना दी जाए। चिट्ठी लिखने वालों में मशहूर वकील राम जेठमलानी और नेताओं में लेफ्ट के सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और वृंदा करात के नाम भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाले नाम इस चिट्ठी में बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का है और साथ ही नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट ने भी याकूब की फांसी का विरोध करते हुए इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी न देने के लिए 251 लोगों ने प्रेसिडेंट से अपील की है और इन 251 लोगों में कई सांसद हैं, रिटायर्ड जज हैं और साथ ही मशहूर वकील राम जेठमलानी और लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और वृंदा करात के नाम भी शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम इस चिट्ठी में जो है वो बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का है। बताया जाता है कि और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं श्याम केसवानी साहब जो वरिष्ठ वकील हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। श्याम केसवानी साहब जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। आप इस पूरे मसले पर उज्ज्वल निकम, ये जो सलमान खान ने ट्वीट का जो मसला अभी उठा था, उस पर उज्ज्वल निकम साहब का कहना है कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि सलमान खान माफी मांग चुके हैं तो उस पर भी संतुष्ट नहीं है उज्ज्वल निकम साहब। क्या कहना है आपका? क्यों मांगी? कौन सा जुर्म किया सलमान ने? सलमान ने एक अपना व्यू बताया कि मुझे फांसी की सजा पसंद नहीं है इस केस में। ये नहीं कहा कि इनको बिल्कुल निर्दोष बरी कर दो। ये कहा क्या? जी। और इसका ये कहा क्या कि यूसुफ मेमन को बिल्कुल छोड़ दो, निर्दोष करके छोड़ दो। उन्होंने कहा भाई ये डेथ सेंटेंस है, जो सजाए मौत है उसको निकाल दो। वो तो मैं भी कहता हूँ। न सिर्फ इस केस में, मैं हर केस में यही कहता हूँ कि किसी को फांसी पे चढ़ाना मेरे हिसाब में, मेरे जहन में ये गलत बात है। और दुनिया की काफी तरक्की पसंद मुल्कों ने ये डेथ सेंटेंस अपने किताबों से निकाल दिया है। अगर उन्होंने निकाल दिया है तो वो क्या सब बेवकूफ हैं? हाँ जी। या अहमक हैं कि निकाल दिया? जी, और हमारे मुल्क में भी ये बात चल रही है कि ये मौत, सजाए मौत निकाली जाए और मेरे हिसाब से 5, 6, 8 महीने निकाली जाएगी। तो अगर किसी ने कह दिया भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, मौत की सजा निकालनी चाहिए, तो उसने क्या चोरी की, डाका डाला, को माँ बहन की किसको गाली दी क्या? शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो भी एक बड़े एक्टर हैं, बड़े लीडर हैं। राम जेठमलानी जैसा तो कोई वकील हिंदुस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं तो जेठमलानी साहब को
कायदे आजम जिन्हा से भी ज्यादा आगे समझता हूं, तो वो क्यों गए आज अपनी पिटीशन दस्तखत करके? कर दो ना सबको प्रोसिक्यूट, कह दो उज्जवल निकम को कि वो प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे जेठमलानी के खिलाफ, वृंदा कराट के खिलाफ, कि भाई आप क्यों दस्तंदाजी कर रहे हो? आप मेरे साथ हो, सुन रहे हो या नहीं? जी 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 तो उनके खिलाफ करो ना, तो बिल्कुल। मालूम पड़ जाएगा, जी 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 लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो झड़पो राम जेठमलानी के साथ कि आपने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया बाय गोइंग टू द प्रेसिडेंट। जी झड़पो ना तो मालूम पड़ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। कितने 20 का 100 बनता है। उज्जवल निकम ने ये कहा, उज्जवल निकम सरकारी वकील है, उन्होंने अच्छा काम किया, अपना फर्ज निभाया, पर खुदा तो नहीं है ना उज्जवल निकम। बिल्कुल उसने काम अपना पूरा कर दिया टाडा कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। अब ये कौन हो सकते हैं कि भाई वो सलमान खान ने ये गलत बात की और इसने गलत की, तो बोलो अभी जाओ एक्शन लो अगेंस्ट राम जेठमलानी, वृंदा करात और ये जो सीपीएम के मेंबर्स हैं, और कम से कम 8-10 एक्स हाई कोर्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन सब ने दस्तखत करके कुछ 500-600 सहियां लेके दिया है वहां पे सुप्रीम प्रेसिडेंट के पास। जी तो सबके ऊपर नोटिस निकलवाना उज्जवल निकम को कहो। जी जी अगर झड़पना है तो जेठमलानी से झड़प लो यार। जी बिल्कुल ठीक तो है। जो सलमान खान ने किया वो जेठमलानी भी कर रहे हैं। वो जेठमलानी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। दैट इज हिज व्यू। जी एक हिंदुस्तान सरकार, एक आजाद हिंदुस्तानी जो चाहे कह सकता है, बिल्कुल बल्कि अगर वो अपने कानून के अंदर हो तो मैं कह सकता हूं। हर रोज कोर्टों से इतने लोग बाहर निकलते हैं, कोई केस हार के निकलता है, कोई जीत के निकलता है। तो आप कहोगे कि जिसने कहा कि मेरी जीत हो गई और जिसकी हार हुई उसने कहा यार मुझे तो जजमेंट पसंद नहीं आई, ये तो गलत जजमेंट थी, तो पकड़ लो उनको। क्या आपने कंटेम्प्ट की कोर्ट की? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, कि ये तो बड़ी बात हो गई। जी अंग्रेजी में कहते हैं इसको मच अडू अबाउट नथिंग। सलमान ने कहा, सलमान कौन सा खुदा है और तुम कौन से खुदा हो? जी तो कह दिया हिंदुस्तानी है वो, उसको हक है, अधिकार है अच्छा। कमेंट करना। अच्छा केशवानी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर इजाजत हो कि आपका क्या नजरिया है ये पूरा याकूब की फांसी पर? आपका क्या कहना है ये बताइए मुझे जरा, केस पर अगर आप रोशनी डालें। कहता हूं कि मैं न सिर्फ याकूब की फांसी पर किसी भी शख्स जी जिसको फांसी दी गई है जी 47 से इस मुल्क में, मैं तो हमेशा यही कहता हूं, तब तो मैं बच्चा था, जी पर जब से मुझे समझ आई मैं फांसी की सजा के सख्त खिलाफ हूं। और कई सिविलाइज्ड मुल्कों ने ये फांसी की सजा अपने किताबों से निकाल ली है। और मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ पे भी एक मुहिम चल रहा है, याकूब के केस के बारे में नहीं, जनरली पिछले 1-2 साल से चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कुछ प्रोमिनेंट नगरवासी ये कह रहे हैं कि ये फांसी की सजा बारबैरिक है, इसको निकाला जाए हमारे किताबों से। तो इसमें तो कोई जुर्म तो है नहीं, लेकिन ये तो तिनके को उठा के दरख्त बना दिया, दरख्त को उठा के पहाड़ बना दिया, कंकर को उठा के पहाड़ बना दिया। जी जी इसमें क्या है? जी अच्छा, तो ये केटीएस तुलसी साहब जो मशहूर वकील हैं उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया है। और अरे देखो साहब, जो भी राइट थिंकिंग आदमी है, वकील है या डॉक्टर है, वो तो सब यही कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये सजा नहीं होनी चाहिए। जी 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 तो आप तो उज्जवल निकम साहब को कह दो कि घसीटो राम जेठमलानी को, घसीटो केटीएस तुलसी को, घसीटो वृंदा कराट को, जी जी एक बड़ा बवाल शुरू कर दो आप। बिल्कुल बिल्कुल
अरे अपने हद में रहिए, उनको कहिए। चलिए, जी जी जी, बिल्कुल केशवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो ख्याल थे वो हमारे साथ शेयर किए। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। और बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने ट्वीट के जरिए सन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन की फांसी के विरोध में एक के बाद एक शनिवार को 14 ट्वीट किए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ते देख सलमान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ है और सलमान खान ने अपने ट्वीट पर फिर ट्वीट किया और माफी मांगी है। सलमान खान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे अपने ट्वीट्स वापस लेने चाहिए क्योंकि उनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए मैं ट्वीट वापस लेता हूं। मैं बिना शर्त किसी गलतफहमी के लिए माफी मांगता हूं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार सलमान खान ने ऐसा क्या कहा था कि जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया और बॉलीवुड के भाईजान को माफी मांगनी पड़ी। अभिनेता सलमान खान द्वारा सन 1993 मुंबई विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले याकूब मेमन के समर्थन में सलमान खान ने इससे पहले जो ट्वीट किया था वो ये था कि मैं इस मामले में 3 दिन पहले से ट्वीट करना चाहता था और डरता था, लेकिन ये एक व्यक्ति के परिवार का सवाल है। उसके भाई को फांसी पर मत लटकाओ, लटकाना है तो लोमड़ी यानी टाइगर को फांसी पर लटकाओ जो यहां से भाग गया। शरीफ साहब, एक दरख्वास्त है कि अगर टाइगर आपके मुल्क में है तो कृपया इत्तला कर दीजिए। किधर छुपा है टाइगर? टाइगर की ही तो कमी है भारत में। टाइगर को लाओ, हम तो अपने परिवार पर मर भी जाएं, टाइगर तुम्हारा भाई कुछ दिनों में तुम्हारे लिए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। टाइगर को पकड़कर फांसी पर लटकाओ, उसकी परेड कराओ, ना कि उसके भाई की। याकूब फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। कोई बयान, कोई अतापता, कुछ तो बोलो कि टाइगर थे। वाह, भाई हो तो ऐसा। मतलब याकूब मेमन, हैंग टाइगर। भाई को टाइगर के बदले फांसी दी जा रही है। अरे टाइगर कहां है? कौन सा टाइगर? कैसा टाइगर? किधर है टाइगर? समझ रहा है टाइगर? क्या सोच के नाम दिया था? क्या निकाल लिया उसका? एक इनोसेंट की हत्या इंसानियत का कत्ल है। याकूब मेमन पर पढ़ के हट। टाइगर को लाओ, टाइगर को लाकर फांसी दो, दिखाने के लिए उसके भाई को नहीं। अभिनेता सलमान खान द्वारा सन 1993 मुंबई विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले याकूब मेमन के समर्थन में ट्विटर पर टिप्पणी करने के बाद मुंबई उपनगरीय बांद्रा इलाके में उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस उपायुक्त धनंजय कुलकर्णी ने कहा, हमने किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सलमान के विरोध में भाजपाइयों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट का घेराव किया और जमकर सलमान खान के खिलाफ नारेबाजी की। आतंकवाद की ना कोई जात होती है, ना बिरादरी होती है, ना धर्म होता है। जो भी आतंकवाद में शामिल है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए। अदालत का फैसला है, न्याय की प्रक्रिया का पालन हम सबको करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना ये शरारतपूर्ण है और सलमान जो है खुद अपराधी है, वो जेल से बाहर निकला है और बेल में है। उसको जानना चाहिए कि बेल कैंसिल करने के लिए हम पिटीशन मूव। याद है कि 93 के बम ब्लास्ट के बाद जब सिने अभिनेता को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार कर दिया था, उसी वक्त बॉलीवुड ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। उसमें कहा था कि बाबा यू आर इनोसेंट, वी आर विथ यू।
उसी वक्त मैंने कहा था कि ये आपका कैंपेन इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है और इसीलिए आप विड्रॉ करिए, नहीं तो हमें आगे चल के कानूनी कार्रवाई करनी। बॉलीवुड ने तुरंत वो कैंपेन विड्रॉ किया था। मैं चाहता हूं इस तरह भी सलमान करें और खेद प्रकट करें, ताकि 257 लोगों की हत्या को उसे कुछ अफसोस हुआ, इसकी लोगों में मन में। तो वहीं सलमान खान के ट्वीट के बाद अब उनका विरोध शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में सलमान खान की जमकर आलोचना हुई। एका टेररिस्टची कोणतीही जात नसते। शेकडो लोकांचे जे धडाधड जीव घेतात, गोळ्या येतात, हजारो कुटुंब उद्ध्वस्त ज्यांच्यामुळे झालेत, अशा विषयी सहानुभूती दाखवणाऱ्यांना एक पहिल्यांदा शिक्षा झाली पाहिजे। आणि अशा ठिकाणी मुस्लिम आहे का हिंदू आहे ह्यापेक्षा जो टेररिस्ट आहे आणि त्याने हजारो लोकांचा संसार उद्ध्वस्त केला, त्याला यापेक्षा मोठी शिक्षा करता येणं शक्य नाही, म्हणून फाशीची शिक्षा आहे ये तातडीने दिली गेली पाहिजे। देखिए डेमोक्रेसी है, अगर कोई कह रहा है सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा स्टार है, उसकी फिल्म देखें आप बजरंगी भाईजान जो उसने फिल्म बनाई है, मैं समझता हूँ भारत के और पाकिस्तान के दोनों को प्रधानमंत्री को देखनी चाहिए कि कैसे समस्याओं का समाधान इमोशनल तौर पर हम लोग कर सकते हैं। इतनी सार्थक, इतनी जोड़ती हुई दोनों मुल्कों को और आवाम को जोड़ने वाली फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है बजरंगी भाईजान, उसको हर जगह टैक्स फ्री होनी चाहिए। और अगर उस आदमी ने ऐसा कहा है तो आप उसकी भावना को समझिए, जिस भावना पर मैंने पहले बात की। वो पहली बात वो मर्सी पिटीशन की जब बात चल रही है तो मर्सी पिटीशन में अगर अपना आप भी जोड़ सकते हैं, मैं भी जोड़ सकता हूँ, कोई भी जोड़ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है या इसमें कौन सी बुरी बात है? नादानपणा आहे। मग समजा असा जर का प्रतिप्रश्न केला की ओवैसी म्हणाले असेल की एका विशिष्ट धर्माचं ते मेहमान आहे म्हणून त्याला फाशी दिली जाते, मग मेहमाननी बॉम्बस्फोट जे काय केले ते कोणाच्या विरुद्ध केले, तो त्यांचा धर्म तुम्ही नाही का बघणार? त्यांचा धर्म बघायला पाहिजे। मग त्या बॉम्बस्फोटामध्ये जे मेले दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडले त्यांचे एक धर्म होताच। ये उनकी एक कोशिश है, इसको इग्नोर करे तो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग और ऐसी चीजें आप इग्नोर करिए, कारण त्यांना स्वतः तर काय करत नाही आणि मग या अशा याच्यावरती त्यांच्या पोळ्या बांधण्यासाठी प्रयत्न करतात, हा दुर्दैवी प्रकार आहे। मला असं वाटतं सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावं आणि जे काय न्याय संस्थेने जो निवाडा दिलेला आहे निकाल। याकूब मेमन की पत्नी ने याकूब को फांसी न दिए जाने की गुहार लगाई है। याकूब की पत्नी का कहना है कि उनके परिवार ने आत्मसमर्पण किया था, लिहाजा उन्हें माफ कर देना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डील एंड ऑल, पर मैं इतना बोलूंगी कि हमने सरेंडर किया है। ये तो मैं हमेशा बोलूंगी कि हमने सरेंडर किया है, याकूब ने सरेंडर किया है। और प्लीज अभी हम लोगों को, अभी हम पर रहम करो। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलूंगी कि हमको गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, याकूब को भी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है और अल्लाह की बात वो ही है, पूरी जुडिशरी पे हमको बहुत भरोसा है। अब रहम करो और डेथ सेंटेंस। सलमान ने अपने ट्वीट पर भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन बजरंगी भाईजान के बयान पर क्या है मुंबई करो की राय, वो एक बार सुन लेते हैं। एक्चुअली उसने याकूब को सपोर्ट नहीं किया है, उसने बोला इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसका बड़ा भाई है। सो आई वुडंट फाइंड कि सलमान खान शुड बी ऑफेंडेड और ही शुड बी लाइक दैट। आई वुडंट थिंक दैट। नहीं, वो तो सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अपने देश में रह के उनको सपोर्ट करना वो कोई इंसानियत की बात ही नहीं है। अपने देश में रह के अपने इंडिया के ऊपर जो भी अपना अच्छा हुआ है उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। याकूब मेमन को 100% फांसी होनी चाहिए। सलमान खान इज रॉन्ग, पर एज ऑफ टुडे याकूब मेमन शुड बी हैंग्ड, दैट्स ऑल। सही ये लग रहा है कि जो मेन है उसको पकड़ो ना, जो मेन माफिया है उसको पकड़ो। हाँ, सलमान खान ने जो कहे वो सही है। मुझे लगता है कि सलमान खान ने जो ट्वीट किया है वो गलत है। आई थिंक सबको फांसी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, तो कि जो इसमें इन्वॉल्व है सबको फांसी होनी चाहिए। गलत ट्वीट किया है, गलत ट्वीट किया है सलमान खान ने। जब पूरा देश उसको सपोर्ट कर रहा है कि फांसी होनी चाहिए, तो उनके करने से क्या होगा? वो भी तो एक दोषी ही है ना। लेकिन वो अभी नहीं, अब 5 अपराधी मान लीजिए है, उसमें से अगर 2 हमको मिला तो पहले हम 2 को देखेंगे ना, 3 को बाद में पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसके दौरान बहुत सी फैमिली सफ़र करी है। सलमान खान ने जो किया है वो गलत है, जो ट्वीट किया है उसने गलत किया है ना, होना चाहिए फांसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा पर कदम उठाने के लिए तैयार है। तो वहीं गांवों को 24 घंटे बिजली देने के लिए भी प्रधानमंत्री ने बात कही। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण
हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं। रोड सेफ्टी के लिए चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमारे देश के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। काम कठिन है, लेकिन करना है। हमने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने पंढरपुर के विकास पर चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हायकोर्टाने हा सगळा मुद्दा घेतलाय, याकरता 92 कोटी रुपयाचा आराखडा आपण तयार केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण ड्रेनेज लाईन आणि प्लस संडास वगैरे असं सगळे जी व्यवस्था उभी करायची आहे ती सगळी त्याच्यामध्ये घेतलेली आहे। जोपर्यंत कंप्लीट ड्रेनेज नेटवर्क, सिवेज नेटवर्क हे आपण तयार करत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न पूर्णपणे सुटू शकत नाही। आणि म्हणून त्याच्यावर भर देऊन त्याचं परमनंट सोल्युशन काढायचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल। जरूर त्याचा देखील निश्चितपणे मुद्दा आम्ही हातात घेतला आहे। नुकतंच आम्ही त्या संदर्भात राज्याकरता देखील GR काढलेला आहे आणि 100% घरं द्यायची असा देखील आमचा जरूर ही भावना असेल तर आम्ही चर्चा करू आणि निश्चित तशा प्रकारे उभं करू, निश्चित तसा प्रयत्न करू। पण त्यापेक्षा महत्त्वाचं असं आहे की राज्य सरकार स्वतः हा खर्च निश्चित सोसू शकते। राज्य सरकारची ती तयारी देखील आहे। मुळामध्ये चांगलं नियोजन आणि वेगाने काम हे त्यात अधिक महत्त्वाचं आहे। आणि त्यामुळे आमचा प्रयत्न हा असेल की जो काही आराखडा आपण तयार केला, आणि तो काही स्टॅटिक आराखडा नाही आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल अजून अपेक्षित आहेत, अनुभवातनं काही गोष्टी आपल्याला लक्षात येत आहेत, तशा प्रकारचे बदल करून त्याला दरवर्षी जो आवश्यक निधी असेल तो आम्ही निश्चितपणे देऊ। निधीची कमतरता नाही आहे, तेवढा निधी आपल्याला निश्चित देता येऊ शकतो। फक्त ते करत असताना कामाची क्वालिटी देखील चांगली राहिली पाहिजे, सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। तर ते लक्ष आम्ही निश्चितपणे देऊ। आता बघा, यावेळी अगदी कमी वेळामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी उभं राहिलं, ते राहू शकतं। त्यामुळे तो प्रयत्न आम्ही यापुढे देखील करू। मागच्या वेळी ज्यावेळेस वारीमध्ये मी आलो त्यावेळी विठ्ठलाला मी असं म्हटलं होतं ना, विठ्ठला तुझ्या खऱ्या भक्तांना कधीतरी अग्रपूजेचा मान दे। आणि विठ्ठलाने माझं म्हणणं ऐकलंय। यावेळेस विठ्ठलाला एवढंच मागणं आहे की गेले 3-4 वर्ष शेतकरी हा खरोखर दुष्काळामुळे होरपळलेला आहे आणि पाण्याची आवश्यकता आहे। खरं तर गेल्या आठवड्याभरात विठ्ठलाने थोडंसं ऐकलं आणि बऱ्याच प्रमाणात पाऊस पडला आहे, पण तरी अजून काही समाधान झालेलं नाही। आणि म्हणून एकच मागणं आहे की शेतकरी सुखी झाला पाहिजे, एवढंच विठ्ठलाला मागणं आहे। महाराष्ट्रातल्या ज्या आपल्या महत्त्वाच्या नद्या आहेत, मग ती कृष्णा असो, चंद्रभागा असो, गोदावरी असो, भीमा असो, तिकडे अजून म्हणजे मुळा मुठा असो, सगळ्या नद्यांच्या संदर्भात मुळामध्ये आपण जर लक्षात घेतलं तर यातलं प्रदूषण जे आहे हे 10% औद्योगिक आहे आणि 90% प्रदूषण हे नगरपालिकांचं किंवा स्थानिक प्राधिकरणांचं आहे। कारण आपण त्या ठिकाणी पाणी ट्रीट करून सोडत नाही। आणि म्हणून आता जे स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आपण हातामध्ये घेतलं आहे, याच्यात प्रामुख्यानं एक घटक हा आपण घेतलेला आहे की जे पाणी आपण नदी नाल्यांमध्ये सोडतो ते ट्रीटेड वॉटर सोडलं पाहिजे, त्याच्यावर आपला भर आहे। आणि ते कव्हरेज वाढवत जायचं आहे, त्याच्या संदर्भातले टप्पे आपण ठरवले आहेत। कारण आपण एखादी नदी किती चांगला वॉटरफ्रंट तयार केला
तरी जोपर्यंत येणारं पाणी प्रदूषित असेल तोपर्यंत ते वॉटरफ्रंट काही कामाचा नाही. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आगे के लिए बने रहिए लेमन न्यूज के साथ. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. चौहान की को स्पॉट फिक्सिंग मामले में बरी कर दिया गया है. दिल्ली की पटियाला हाउस